कटाक्षम। हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ, किंतु ये विश्वास अवश्य दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूँगा, पांडव उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद हो। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों तरफ से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। हे महाराज, इस राज्यसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित है। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान है। योद्धाओं की जो भीड़ इस राज्यसभा में है, वो आज कदाचित संसार के किसी और राज्यसभा में नहीं है, और इसीलिए इस राज्यसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ महाराज, तो महात्मा और योद्धाओं का ये जमघट निसंदेह बिखर जाएगा महाराज, निसंदेह बिखर जाएगा। और यदि ऐसा हुआ महाराज, तो इतिहास उन सारे आंसू का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की धाती है। आप न्यासधारी हैं, और आप जैसे न्यासधारी के होते हुए न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज, न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए। कि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और समस्त संसार की भलाई है। इतिहास कंधार नरेश शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने दूध कीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुलदू को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुलवधु द्रौपदी का वस्त्रण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। हे पितामह, अपने महाराज को समझाइए कि यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो ये समस्त संसार उनका हो सकता है। उनकी राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रह ही नहीं जाएगी। किंतु जो युद्ध हुआ महाराज, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ना पुत्र और ना ही अनुज पुत्र। क्या पता आपको किन किन के शव पर रोना पड़े महाराज, किन किन के शव पर रोना पड़े। क्या आपके पास आपके अनुज पुत्रों में से किसी का शव आएगा महाराज, तो आप उसे शत्रु का शव समझकर किसी प्रकार का आनंद अनुभव कर पाएंगे। हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागे, कुल को एकत्र कीजिए नरेश, कुल को एकत्र कीजिए। पांडव आपकी स्नेह की छाया में पले बढ़े, आपके स्नेह और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए, पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए महाराज।